से संबंधित ये जो आयोजन है इसकी सारी रूपरेखा में आपको भारतीय संस्कृति के तत्व जगह जगह दिखाई देंगे। तुलसी की कविताएं पर मैं कोई बहुत बड़ा व्याख्यान दूंगी या कुछ बताऊंगी जिस कवि की उपयोगिता स्वतः सिद्ध है, आप क्या बताएंगे। इतनी सुंदर मधुर स्वर लहरियों को सुनने के बाद जिस तरीके से सालों बाद वो जीवित हैं और लंबे समय तक हमारे समाज में वो जीवंत बने रहेंगे। मेरे लिए माता पिता की तरह तुलसी भी जीवन की उस प्राथमिक इकाई की तरह रहे हैं जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा और समझा, परिवार से, समाज से, और ऐसे आयोजन को प्रकल्प हैं जिनके माध्यम से हमें अपनी परंपरा का एक विहंगावलोकन करने का एक दृष्टिकोण मिलता है। तुलसी साहित्य पर जो मैं कुछ सोचती समझती रही हूँ, उसकी समय कम है तो मैं पॉइंट में अपनी बात रखना पसंद करूँगी। मेरे लिए तुलसीदास मानवीय दुर्बलताओं के सहज स्वीकार के तरह। अब दुर्बलताओं का स्वीकार क्या है? स्वयं तुलसी का स्वीकार और उनके राम का स्वीकार। अब अवगुण ही भरो, जब वे ये कहते हैं तो उस समय एक ऐसा कवि जो बचपन से असहायता में, भूख में, दारिद्र्य में पला हुआ है और जहाँ जिसके लिए दरिद्रता ही दशानन है और जिसके लिए मुदित क्षुदित जनु पाए सुना जी, उसके लिए धर्म विचारों जो मोक्ष हैं वो भूरे पर पड़ी हुई दाल ही उसके लिए बहुत बड़ा मोक्ष है। जानत हो चारि फल चारि चने, धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है? ये चार चने। भूखे से पूछिए भोजन का महत्व। तो तुलसी की भक्ति इस रूप में मेरे लिए स्मरणीय है। उनके जो राम है वो उस समय उपस्थित होने पर बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे कोई सामान्य मनुष्य कर सकता है। बस सहज भ्रांतियों का एक शिकार से हो जाते हैं। जैसे संस्कृत में इसकी एक लंबी परंपरा रही है, असंभवम हीमम विदस्य जन्मम तथापि रामम निवृत्ताय। मित्रों, क्या युधिष्ठिर को युद्ध के खेल की अनिश्चितता का भान नहीं था? या राम को नहीं पता था कि स्वर्ण मृग की असंभाव्यता है तो नहीं हो सकता? लेकिन यहाँ तुलसी लिखते हैं, धाय राम सरासन साजी, कहाँ गई वो शील सौंदर्य और मेधा, निगम नीति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सोई ध्यावा। तो राम का जो एक उदात्त चरित्र है, उसके अतिरिक्त तो राम के व्यक्तित्व की जो कमजोरियां हैं वह भी हमें एक बड़ा पाठ पढ़ाती हैं और मेरी दृष्टि में लोक जीवन का एक ऐसा पक्ष है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। दूसरी बात, भौतिकता का पूरी तरह अस्वीकार है तुलसी साहित्य में, चाहे वो उनका व्यक्तिगत जीवन हो, तकनीक करने का जो एकत्व हमें दिखाई देता है। तुलसी समेत लगभग मोह में लिप्त जो मनुष्य है वो दशरथ की तरह मृत्यु को और कैकेयी की तरह अपयश के घातक बनते हैं। दशरथ को राम से मोह है और उनके वियोग में वो प्राण त्याग देते हैं। ऐसे ही धृतराष्ट्र को मोह है दुर्योधन से और एक पूरा महायुद्ध के रूप में विपदा को आमंत्रित कर देता है। तो ये मित्रक हमें समझाते हैं कि भारतीय संस्कृति में यदि हमारे यहाँ द्वेष एक दूसरे को जलाता है, घृणा जलाती है, तो राग भी कोई कम युद्ध कराने वाली चीज नहीं है। हमारे यहाँ पर प्रवेश दोषवत की जो भावना रही है, मुझे तुलसी साहित्य में स्थान स्थान पर उसका अवलोकन होता है। तीसरी बात, भारतीय हमेशा सत्य की खोज का उपक्रम करती है और यहाँ पर सत्य की अनुभूति ही पर्याप्त नहीं है। सत्य की अनुभूति के साथ सत्य की अभिव्यक्ति है। क्या जरूरत थी जब तमाम रामायणें लिखी जा चुकी थी तो तुलसीदास को अपनी बात कहती है। वो कहते हैं, कवि न होऊं नहीं वचन प्रवीण हूँ, सकल कला सब विद्या ही हूँ, तब सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, कदम कहे बिनु रहा न कोई। ये कहे बिनु न रहना, ये क्या है? कहे बिनु न रहना वस्तुतः प्राप्त ज्ञान में दूसरों को सहभागी बनाना है, दूसरों को साझीदार बनाना है। जो कुछ हमने सीखा बुद्ध की तरह उसे दूसरे को देना समाज का कार्य है। ब्रह्म राक्षस होने से डरते हैं तुलसीदास। वो चाहते हैं कि हमने जो समाज से प्राप्त किया, नाना पुराण निगमागम सम्मतम है, उसे हम समाज को ही दान कर सकते। वो कहते हैं, शास्त्र सुचिंतित पूरी देखी है, भूप सुसेवित बस नहीं देखी। कोई भी शास्त्र बार बार अनभ्यासित विषम शास्त्र, शास्त्र या सूत्रों का ज्ञान यदि आप उसका स्मरण नहीं करते तो वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगता है और उसे हमें फिर से इकट्ठा करना पड़ता है। तीसरी बात, तुलसी की भक्ति है क्या और ये किसकी प्रस्तावना है? मित्रों, मेरे लिए तुलसी की भक्ति प्रथम भगत ही संतन कर सकता है। अच्छे लोगों का साथ आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाता है और जैसे लोगों का
प्रवृत्तियाँ